डीआरडीओ का नया चमत्कार पिनाका गाइडेड रॉकेट कैसे काम करता है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि डीआरडीओ का नया चमत्कार पिनाका गाइडेड रॉकेट 60 किलोमीटर दूर भी अपने लक्ष्य से 1 इंच भी नहीं चूकता? लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह कैसे करता है, बल्कि यह है कि डीआरडीओ ने एक ऐसे रॉकेट का परीक्षण इतने कम फासले पर क्यों किया जिसे 120 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका जवाब पिनाका को दुनिया के सबसे खतरनाक आर्टिलरी सिस्टम में से एक बनाता है। 8 जुलाई 2026 को हुए इस परीक्षण ने भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। आइए डीआरडीओ के इस नए चमत्कार को डिकोड करें। पिनाका की कहानी 1999 के कारगिल युद्ध से जुड़ी है। उस ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना को एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत थी जो दुश्मन के ठिकानों पर एक साथ बड़े पैमाने पर और तेजी से हमला कर सके। उस वक्त हमारे पारंपरिक तोपखाने की अपनी कुछ सीमाएं थी। इसी जरूरत ने पिनाका के विकास को तेज किया और इसे सीधे युद्ध के मैदान में उतारा गया। उस समय का पिनाका एक एरिया वेपन था। इसका काम किसी एक पॉइंट पर सटीक निशाना लगाना नहीं, बल्कि एक बड़े इलाके को रॉकेटों की बारिश से तबाह कर देना था। एक पिनाका लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, जो दुश्मन के एक बड़े क्षेत्र को बेअसर करने के लिए काफी था। यह प्रणाली बेहद प्रभावी साबित हुई, लेकिन डीआरडीओ का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। वे इस रॉकेट की बारिश को एक सर्जिकल स्ट्राइक हथियार में बदलना चाहते थे। यहीं से पिनाका के विकास का दूसरा और सबसे क्रांतिकारी अध्याय शुरू होता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक साधारण अनगाइडेड रॉकेट को एक स्मार्ट हथियार में बदलने का बीड़ा उठाया। नतीजा था गाइडेड पिनाका। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रॉकेट के अगले हिस्से में एक गाइडेंस किट लगाई गई है। यह किट उड़ान के दौरान रॉकेट को नियंत्रित करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक मिसाइल अपने लक्ष्य का पीछा करती है। इस तकनीक ने पिनाका की भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया। जो हथियार पहले सिर्फ एक बड़े इलाके पर कहर बरपा सकता था, अब वह दुश्मन के बंकर, कमांड पोस्ट या हथियार डिपो जैसे छोटे और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी सटीकता से भेद सकता था। यह एक बड़ा मील का पत्थर था जिसने पिनाका को दुनिया के सबसे आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम की लीग में खड़ा कर दिया। अब रॉकेटों की वो बारिश एक स्केलपेल बन चुकी थी जो दुश्मन को सटीकता से काट सकती थी। अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। डीआरडीओ ने 120 किलोमीटर की क्षमता के लिए विकसित किए जा रहे रॉकेट का परीक्षण सिर्फ 60 किलोमीटर पर क्यों किया? इसका जवाब इंजीनियरिंग की एक दिलचस्प चुनौती में छिपा है। किसी लंबी दूरी के रॉकेट के लिए अपनी न्यूनतम मारक क्षमता पर निशाना साधना कभी-कभी अधिकतम दूरी से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम दूरी पर रॉकेट को अपनी उड़ान के रास्ते को बहुत तेजी से और ज्यादा सटीकता से नियंत्रित करना पड़ता है। 8 जुलाई 2026 के परीक्षण में लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR ने न केवल 60 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को भेदा, बल्कि रक्षा मंत्रालय के शब्दों में उसने टेक्स्ट बुक प्रिसिजन के साथ ऐसा किया। यह परीक्षण इस बात का सबूत था कि पिनाका का गाइडेंस सिस्टम अलग अलग दूरियों पर काम करने के लिए कितना भरोसेमंद बन चुका है। यह रॉकेट में लगे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS और GPS आधारित कोर्स करेक्शन तकनीक की परिपक्वता को दर्शाता है, जो उड़ान के दौरान रॉकेट को सही रास्ते पर बनाए रखती है। पिनाका की असली ताकत उसकी सटीकता और मारक क्षमता के मिश्रण में है। जब एक पिनाका रेजिमेंट, जिसमें कई लॉन्चर होते हैं, एक साथ साल्वो फायर करती है, तो मिनटों के अंदर दुश्मन के इलाके में सैकड़ों रॉकेट गिरते हैं। और ये कोई साधारण रॉकेट नहीं होते। पिनाका के नए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का कैलिबर 300 मिलीमीटर है और ये लगभग 110 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। ये अलग अलग तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जैसे हाई एक्सप्लोसिव, बंकरों और इमारतों को नष्ट करने के लिए, या एंटी टैंक, दुश्मन के टैंकों के काफिले को रोकने के लिए। जहां पुराने अनगाइडेड पिनाका की एक पूरी बैटरी का साल्वो फायर 1000 मीटर गुणा 800 मीटर के क्षेत्र को तबाह कर सकता था, वहीं नए गाइडेड रॉकेट हर एक निशाने को सटीकता से भेद सकते हैं। यह क्षमता पिनाका को युद्ध के मैदान में एक निर्णायक हथियार बनाती है। डीआरडीओ की एक और शानदार उपलब्धि यह है कि अब तक के ज्यादातर नए और उन्नत रॉकेटों को मौजूदा पिनाका लॉन्चरों से ही दागा जा सकता है। इसका मतलब है कि सेना को नए लॉन्चर खरीदने की जरूरत नहीं है, जो लागत और लॉजिस्टिक्स के मामले में एक बहुत बड़ी बचत है। आज पिनाका सिर्फ एक रॉकेट सिस्टम नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रतीक है।
यह भारत की उस क्षमता को दर्शाता है जहां हम न केवल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी उन्नत हथियार बना सकते हैं। आर्मेनिया को पहले ही पिनाका रेजिमेंट का निर्यात किया जा चुका है और यहाँ तक कि फ्रांस जैसा देश भी अपनी सेना के लिए कई रॉकेट सिस्टम का मूल्यांकन कर रहा है और पिनाका भी उनकी लिस्ट में शामिल है। कारगिल की पहाड़ियों से शुरू हुआ यह सफर आज पिनाका को एक विश्व स्तरीय, सटीक और विनाशकारी आर्टिलरी सिस्टम बना चुका है, जो भारत के दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। पिनाका की इस शानदार यात्रा पर आपकी क्या राय है? नीचे टिप्पणी में हमें बताएं। और अगर आप भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की ऐसी ही कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।